सुनिए, क्वेश्चन लिखाए हैं आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं और एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी समझने का कोशिश कीजिए। सुनिए, आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है? आप लोग को हम लिखाए होंगे, रिले का एक फॉर्मूला है, स्कैटरिंग समानुपाती होता है 1/λ⁴। ये लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। सुनिएगा ध्यान जो बता रहे हैं, पहले समझा रहे हैं उसके बाद सिर्फ लिखा देंगे, समझाएंगे नहीं। यहाँ पर लैम्डा जो है वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब हो गया जब या यदि किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग, फैलना, छितरना कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्डा बढ़ेगा, स्कैटरिंग घटेगा, लैम्डा घटेगा, स्कैटरिंग बढ़ेगा। आपको ये भी बताए होंगे, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि सबसे अधिक वेवलेंथ कौन से कलर का लिखा है? रेड कलर का, लाल कलर का। लाल कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो लाल कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होने के कारण वो छितरता कम है, फैलता कम है, सीधा स्टेट ज्यादा जाता है। बस में तो फैलने कम होने के कारण उसका स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल का प्रयोग क्या होता है? खतरे में प्रयोग किया जाता है। अब ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, कम होने के कारण वो फैल जाता है, छितर जाता है, इसके कारण हमें आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में, रियली में आकाश का कलर कैसा होता है, तो आकाश का कलर काला होता है, ब्लैक होता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं हो, सूर्य का प्रकाश जब अनुपस्थिति में आकाश को देखेगा तो आपको काला दिखाई देगा। रियली में द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक, बट ड्यू टू सनलाइट, as we know that the wavelength of blue color is minimum with respect to the other color। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा कम होगा अदर कलर की तुलना में। वेवलेंथ कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यही कारण है कि आकाश में नीला दिखाई देता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो पहले आंसर में लिखिएगा, रेले के अनुसार आंसर में लिखिएगा, रेले के अनुसार इंग्लिश में RAYLEIGH लिखिए। रेले के अनुसार कॉमा देके देखिए, 2-3 लड़की हैं जो अक्सर अब्सेंट कर रही हैं, लॉज में रहती हैं लेकिन वो अब्सेंट कर रही हैं। इसमें निहारिका का भी नाम है, नेहा है, क्या गया, बाबा के पापा, अच्छा तो बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े होंगे। अच्छा, उसका मनीषा का नहीं बोले हम, इसका नेहा और निहारिका, ये दोनों का लिखा। रेले के अनुसार कॉमा देके फॉर्मूला उतारिए, स्कैटरिंग समानुपाती 1/। स्कैटरिंग का हिंदी होता है प्रकीर्णन। स्कैटरिंग 1/λ⁴। नीचे कर दें।
चलिए लिखिएगा, लिखिए। ऊपर के फॉर्मूला से स्पष्ट है कि ऊपर के फॉर्मूला से स्पष्ट है कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, COLOUR, जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, WAV, बाप रे बाप, ये लड़की सब है ना, 4 दिन घर जाती है सब स्पेलिंग भूल जाती है। जिस कलर का वेवलेंथ, WAVELENGTH, वेवलेंथ, जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। एवं जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा एवं जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। अधिक होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कॉपी बदल लीजिए, लाइन चेंज करना होता, कुछ भी हम बोल देते बेटा, काहे टेंशन लेती हो, लिखो ना। हम जानते हैं कि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। यही कारण है कि कहाँ शुरू से बोलते हैं, अच्छा, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, इसका आगे बोले, यही कारण है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। देखिए, अब कुछ लोग जो हैं आपसे थेथरलॉजी पे अड़ जाएंगे। क्या थेथरलॉजी पे अड़ जाएंगे कि भाई तुम्हारे हिसाब से, हम लोग जानते हैं विबग्योर, जानते हो ना, VIBGYOR, तो पहले वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। सबसे कम ज़्यादा होता है इसका 760 नैनोमीटर के आसपास, इसका लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। आपको बोलेगा कि सबसे कम तो वायलेट का होता है,
तो हमको बैंगनी दिखना चाहिए आकाश, ब्लू ही क्यों दिखता है? क्योंकि सबसे कम इसका है, इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा इसका है, तब इसके ज़्यादा इसका है। यानी कि अगर ब्लू और वायलेट में तुलना करेंगे इधर दोनों में, तब ब्लू से भी कम इसका होता है, इधर ज़्यादा फैलेगा। तो हमको बैंगनी या इंडिगो कलर क्यों नहीं दिख रहा है, ब्लू ही क्यों दिख रहा है? इसका भी कारण है, इसलिए बता दो, कोई पूछ देगा इसका कारण क्या है बेटा? हमारी आंख जो है, नजर और कलर की तुलना में, वायलेट और इंडिगो की तुलना में ब्लू कलर के प्रति जो है ज्यादा सेंसिटिव होता है। ब्लू कलर जो हमारी आंखों पर ज्यादा सेंसिटिव होता है, सुग्राही होता है, जिसके कारण हमको वायलेट इंडिगो से ज्यादा ब्लू कलर ही दिखाई देता है। बस में है ना? बस में अगर कोई पूछ देगा कि भाई ब्लू से भी कम तो वायलेट का होता है, इंडिगो का होता है, तो हमको आकाश बैंगनी क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्या बोलेगा? क्योंकि हमारा नजर, हमारी आंख जो है वो ब्लू कलर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब सुग्राही है, ज्यादा एक्टिव है, ब्लू कलर को ज्यादा एक्टिव करता, पसंद करता है, इसलिए ब्लू कलर ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है, बैंगनी कम। समझ में आया? अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? क्योंकि हमारा नेत्र जो है ब्लू कलर के प्रति सेंसिटिव ज्यादा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आए नहीं समझ में आया? आए ना? हाँ नहीं, ये कोई पूछ भी सकता है। देखिए एक बात जान लीजिए बेटा, आप जब आगे बढ़िएगा तो आपका पैर पीछे खींचने वाले लोग जो हैं बहुत लोग रहेंगे, बात समझे कि नहीं? तो वो हमेशा याद रखना है कि इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और ये चलता रहेगा। आगे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बादल कैसा कलर दिखाई देता है? सफेद। बादल देखे हैं? बारिश के बाद, बारिश के समय, बारिश में तो ब्लैक हो जाता है वो। बादल रियली में होता है, जो बादल जो होता है कलर उसका पूछेगा तो सफेद दिखाई देता है बादल। इसका क्या कारण है? सफेद होने का कारण है कि बादल पहले कैसे बना होता है जानते हैं? किससे? बारिश की छोटी छोटी बूंदों से, पानी की छोटी छोटी बूंदों से। देखते हो नहीं हो इधर सिक्किम में बादल फटने से जो बाढ़ आया है, कितने लोग तबाह हो गए हैं। इधर कल परसों तो 3 दिन पहले की घटना है। बादल फटने का मतलब समझ लीजिए सैलाब आना होता है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा घटना घटता है। आप एक बार और सुने होंगे काशी विश्वनाथ, केदारनाथ में बादल फट गया था तो पूरा तबाही मचा दिया था, ठीक है ना? तो होता है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, बादल हमें सफेद दिखाई देता है क्यों? 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 आंसर में लिखिएगा, बादल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होता है। आंसर में बादल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होता है। बादल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होता है एवं इसका निर्माण
एवं इसका निर्माण जल के सूक्ष्म बिंदुओं से जल के सूक्ष्म बूंद जल के सूक्ष्म बूंदों के कारण होता है। एवं इसका निर्माण जल के सूक्ष्म बूंदों के कारण होता है। बूंदों के कारण होता है। बच्चे तो खत्म हो रहा है। जिसका आकार प्रकाश के वेवलेंथ से बड़ा होता है। जिसका आकार प्रकाश के वेवलेंथ से बड़ा होता है। छूट गया। अच्छा ठीक, प्रकाश के वेवलेंथ से बड़ा होता है। इसका आगे लिखिएगा, जल की बूंदों के द्वारा उत्पन्न प्रकीर्णन लगातार। जल की बूंदों के द्वारा उत्पन्न प्रकीर्णन जल की बूंदों के द्वारा उत्पन्न प्रकीर्णन सभी रंगों के लिए समान होता है। सभी रंगों के लिए समान होता है। प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। प्रकीर्णित प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। समान मात्रा में प्रकीर्णित प्रकाश मिलकर समान मात्रा में प्रकीर्णित प्रकाश मिलकर समान मात्रा में प्रकीर्णित प्रकाश मिलकर श्वेत प्रकाश ब्रैकेट में व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश ब्रैकेट में व्हाइट लाइट बनाता है। व्हाइट लाइट बनाता है, जिसके कारण बादल का रंग सफेद दिखाई देता है। जिसके कारण बादल का रंग सफेद दिखाई देता है। जिसके कारण बादल सफेद दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? ये पूछा गया था एक बार 2 नंबर का। खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों?
प्रत्येक का सिग्नल लाल होता है, क्यों? आंसर में लिखिए, रेले के अनुसार, बोर्ड पे लिखा स्पेलिंग, आंसर में लिखिएगा रेले के अनुसार रेले के अनुसार कॉमा दे के लाइन चेंज करके बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखा है, स्कैटरिंग समानुपाती 1/λ⁴। स्कैटरिंग विथ समानुपाती का चिन्ह दे दीजिए 1/λ⁴। बोले, बोलना शुरू करें। फैलना, छिधरना, प्रकीर्णन लिखा है, क्वेश्चन देखिए ना, प्रकाश का रंग फैलता नहीं है आकाश में, छितरना, छाता ऐसे फैला दिया, छितर गया ना। हाँ लिखा है, लिखिए, ऊपर के फॉर्मूला से स्पष्ट है कि ऊपर के फॉर्मूला से स्पष्ट है कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, दो लिखान रे, जे लिखाई ची वह आंसर हो जाए, बुझल, लिखला चल, चिंता न कर बेटा। जिस कलर का वेवलेंथ फाइनल बोल देते हैं, फाइनल बोल दें, फाइनल बोल दिए, फाइनल, हाँ, जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है एवं जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हम जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन हेलो
लिखिएगा जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सॉरी 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 इसका इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। अतः इस कलर को दूर से भी देखा जा सकता है। अतः इस कलर को दूर से भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल होता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल होता है। ठीक है, अब सुनिए। अब चूंकि इसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन अभी बता नहीं पाएंगे, समय नहीं है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब और ये कर दीजिएगा।